हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बेला फाउंडेशन। आज ये जो है ये ट्यूमर वाला जो है शेरू, उसके नाम पर है ब्लॉग। क्योंकि 2 दिन से मैं उस तरफ जा नहीं पाई क्योंकि मैं इधर बिज़ी हो गई थी और मेरे घर में भी काफ़ी काम था। तो पता चला, किसी ने इन्फॉर्म किया कि शेरू को जो है ना ट्यूमर जो फट गया है और वो मतलब काफ़ी उसमें कीड़े हैं। तो मुझे जाना चाहिए था बीच में, लेकिन यहाँ के भी डॉग्स होते हैं, ये थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी मैं गई तो फटाफट इसका ड्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी था। और ये मैं खुद नहीं कर सकती थी, मुझे थोड़ा डर लगा क्यों ट्यूमर है। अदरवाइज़ तो इतना भी वो नहीं था, मैं कर सकती थी, बट इसमें टाइम भी चाहिए। तो पहले तो उसका मैंने मुंह जो बांध के उसको ले गए वेट के पास। तो सबसे पहले तो इसमें बहुत प्रे की भी ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। ये जो केस है ना, ये बाकी केसों से बहुत अलग है। जो हम छोटे मोटे वुंड्स करते रहते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा होता है, 1000 1500 2000 वो हम खुद कर देते हैं। लेकिन इसमें देखो, ये ना चल भी नहीं पा रहा। इसको ना क्या है कि जो वुंड्स है ना, वो जो ट्यूमर 2 हैं और एक फट चुका है, तो उसके अंदर कीड़े हो रहे हैं, चीज़ें हो रही है, तो कोई वहाँ पे केयर करने वाला भी नहीं है। तो हम हर दूसरे दिन जाते हैं, जितना उस मतलब दवाइयाँ देने, इंजेक्शन देने जाते हैं, लेकिन इतना नहीं हो पाता कि उसके पास ही, क्योंकि काफ़ी है 15-20 मिनट। और शेल्टर पे मुझे ट्रस्ट नहीं है क्योंकि मैं देख चुकी हूँ शेल्टर का हाल। इससे अच्छा तो मैं ट्राई करूँ कि मैं खुद ही इसको ठीक करूँ, और डॉक्टर कह रहे हैं कि मेहनत आप कर रही हैं तो हो जाएगा। मुझे भी विश्वास है अपने भगवान पे भी कि मैं इसको ठीक करके रहूँगी, कुछ भी है इसको नहीं मरने दूँगी। और प्लीज़ आप सपोर्ट करो। शायद मतलब इतने ऐसे ऐसे डॉग हमने ठीक किए हैं, तो ये क्या चीज़ है, ट्यूमर ही है, बस इसका ऑपरेशन हो जाए और ठीक हो जाएगा। तो फिर इसमें क्या है कि हम लोग मतलब वहाँ ले गए डॉक्टर के यहाँ, और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। जैसे मैं आती हूँ ना, थोड़ा सा इसको अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल नहीं काटने के लिए करता ये। तो इसका हमने वहाँ पे ड्रेसिंग कराई। कम से कम हज़ारों कीड़े जो होते हैं ना, जो मक्खियाँ होती हैं ना, अंडे दे देती है वहाँ पर, जैसे गंदगी में ही होती हैं वो। तो देखा भी नहीं जा रहा था, इतने कीड़े निकल रहे थे। उन्होंने इंजेक्शन दिया एक कीड़े वाला, आइवरमेक्टिन आता है एक, तो उससे जितने भी होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तो ड्रेसिंग भी जो कराई थी ना, ज़्यादा टाइट नहीं कराई, ताकि वो क्या है, सांस भी लेना चाहिए। तो एक तो इंजेक्शन भी लगा दिया पूरा, उसका दवाइयों से पूरा स्प्रे कर करके, मतलब आइवरमेक्टिन पेन किलर भी दिया है। और एक प्लेटलेट टेस्ट जो मैंने बोला था ना, इसका ब्लड टेस्ट एक और होगा, क्योंकि मेडिसिन वगैरह दिए, इंजेक्शन दिए इसके ताकत के लिए, ताकि इसके अंदर ब्लड हो तभी तो ऑपरेशन होगा। ऐसे ही ऑपरेशन करके मारना थोड़ी ना है कि भाई तैयार है नहीं बच्चा और हम लोग इसको ऑपरेशन करा दे कि ठीक करना है। बच्चा हर चीज़ के लिए देखो तैयार होता है। जब कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो नई तैयारी होगी तो फेल हो जाएगा ना, उसी तरह से हमारे ब्लड में भी ताकत होनी चाहिए कि ऑपरेशन के वक्त में ब्लड लॉस भी होता है, वो सब होना चाहिए। वो आप समझते हैं, तो मैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकती। तो इसका आज ब्लड टेस्ट हुआ है, क्योंकि हो गए थे 1 हफ्ते से ज़्यादा, 10 दिन हो गए इसका, क्योंकि पहले एनीमिक था, आपको पता ही है, इसका प्लेटलेट्स कम था, नहीं करा सकते थे ना एट अ टाइम। और सबसे बड़ी बात है कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, वहाँ पे मतलब कोई भी एफ़र्ट्स नहीं लगाते लोग कि चलो दवाइयाँ भी दे दें। ये अब मेरे घर पे होता, मेरे घर पे ऑलरेडी 2 डॉग हैं, अगर एक भी होता ना तो मैं इसको घर पे ही इसको 15 दिन में परफेक्ट कर देती। मुझे पता है कैसे करना है। इसको प्यार की ज़रूरत है, इसको बहुत केयर की ज़रूरत है। बच्चा प्यार से ठीक, अब मैं थोड़ी देर भी इसको प्यार करती हूँ तो उसको बहुत अच्छा लगता है। शायद इसको मतलब रिलीफ मिलता है। इसकी आइज़ पे इतना आंसू था, वो मैंने हटाया। वुंड्स मतलब पे छोटे छोटे टिक्स थे, तो वो भी मैं स्प्रे करती जा रही थी। तो ही नीड्स एटलीस्ट 1 आवर इन द मॉर्निंग, 1 आवर मतलब इन द इवनिंग। बहुत प्यार की ज़रूरत है। अब मैं मतलब सोच रही हूँ हर दूसरे दिन इसके पास जाऊँ, इसको केयर करके आऊँ, इसका मतलब ध्यान रख के आऊँ। और इसको खाना के लिए बोला हुआ एक बंदे को, मैं उसको चार्ज भी कर रही हूँ कि भाई इतना आप ऐसे करके इसको खाना दो, और दवाइयाँ डाल डाल के दे रहे हैं लोग। लेकिन क्या होता है कि अपने हाथ से ही मुझे ही विश्वास होता है, लेकिन विश्वास करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि नहीं हम दे रहे हैं मैम, आप इसको करा लो, मतलब मर जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मरने नहीं दूंगी मैं, मतलब ऊपर वाले पे विश्वास है कि ज़रूर ठीक होगा। अब इसके इतने सारे वो थे ना कीड़े, मैं मतलब खुद ही आप देखो कितने सारे निकलवाए। फिर मैंने ये आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाया, जिससे कि सारे सारे कीड़े निकल आएंगे। और ये पेन में भी चिल्ला रहा था, क्योंकि वो जो वैसे पेन नहीं होता, थोड़ी इरिटेशन होती है डॉग्स को।
दे तो सही नहीं है। इंजेक्शन तो लगाएंगे ही। नहीं ऐसे कुछ पेन नहीं हो रहा था कि इसको पेन हो रहा हो, लेकिन अब जैसे उसको ऐसे सहला रही थी तो आराम मिल रहा था, बीच में थोड़ा चिल्ला भी रहा था। एक्चुअली डरते तो हर एक कोई है, कौन नहीं डरता। अब ये डॉग है तो इसका मतलब इसको पता भी नहीं है क्या हो रहा है, क्या ऑपरेशन है, क्या चीज़ है। अब ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना जब इनको इनका प्रॉब्लम होता है, वुंड्स होते हैं कहीं भी, तो ये जाके छुप जाते हैं, ये नहीं किसी के सामने आते क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ बड़ी अजीब सी है तो कोई छुए ना, कोई टच ना करे। इनके साथ ये होता है। और फिर इनको ढूंढना, इनको देखना, ये सबसे बड़ा काम होता है। मतलब एफ़र्ट्स जो होते हैं ना वो सबके बस की नहीं होते कि मेहनत करो, आप ले जाओ करो और इसको उठाना। मतलब मुझे तो एक्चुअली अच्छा लगता है ये सब करना, क्योंकि मुझे सच में इनका एक होता है ना सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। ये जो चीज़ है ना जो हम करते हैं ये सेवा होती है। इस चीज़ का मोल नहीं चुकाया जा सकता पैसों से भी, क्योंकि अगर इसकी जान बच जाती है और अगर नहीं बचती तो शायद मेरे सपने में भी आएगा कि मैं उसकी जान क्यों नहीं बचा सकी, मैंने क्या ऐसा किया, मेहनत की थी मैंने। तो मैं नहीं चाहती इसकी मौत ऐसे हो। मैं चाहती हूँ ये 8-10 साल का है तो कम से कम 8 साल और जिए। क्यों ही इसको डिज़र्व करना है ऐसी लाइफ, जब हम कर सकते हैं मिलकर इसके लिए प्रे कर सकते हैं, आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास यही डॉग नहीं है, हमको फीडिंग कराना, ट्रीटमेंट और इसका इलाज महंगा है, ऑब्वियसली बहुत है, आना जाना सब कुछ एवरीथिंग। आप सोचो कि आज ही इसमें 2000 रुपीज़ इसी चीज़ के लग गए। फिर पहले भी हमने ब्लड टेस्ट कराया था उसमें 2200 लग गए। फिर इसका जो सिरप लेकर आए और भी इंजेक्शन्स लगाए, मतलब काउंटिंग नहीं होती है ऐसे वाले जो ट्रीटमेंट होते हैं ना ट्यूमर की। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो और प्रे, सबसे प्रे भी करो कि ऊपर वाला इसको ठीक कर दे और ऐसी मौत ना मरे सड़ सड़ के। ऐसी मौत तो किसी को भी ना मिले, दुश्मन को भी ना मिले। मैं कहती हूँ जिसने मेरा सबसे बुरा किया हो ना उसको भी ना मिले ऐसी मौत। अच्छे से खेलता हुआ हंसता हुआ सड़क पे जाए भी ना, झटके में भी कुत्ता मर जाता है ना तो भी वो ठीक होता है। लेकिन एक मुक्ति होती है ना, कहते हैं मुक्ति मिल गई, लेकिन ऐसे सड़ सड़ के तड़प तड़प के मुक्ति ना मिले किसी को भी, ये चीज़ नहीं है। तो हमने इसको कवर कर दिया था, ड्रेसिंग वगैरह करा के सारे कीड़े निकाल के ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल निकाल लिया और इन्होंने आइवर इंजेक्शन भी दिया, पेन किलर भी दिया। तो ये बिल्कुल अब हम रिपोर्ट का वेट करेंगे आज शाम तक और सुबह तक इसका, कल तक या कल का देखो शाम तक या परसों तक वो ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे। लेकिन रिपोर्ट ठीक आनी चाहिए। अगर रिपोर्ट थोड़ा सा भी बहुत ही ख़राब आई पहले से भी, मतलब बेटर होनी चाहिए, प्लेटलेट्स ठीक होना चाहिए। और इतने वुंड्स, आज इतने मैग्यूट्स तो मेरे बॉडी पे लग गए थे, मैंने घर जाके देखा, क्योंकि उसको ऑरेंज वाला था, एक है उसको भी मैग्यूट्स थे जैसे टिक्स होते हैं। तो मतलब मेरे बॉडी पे भी, तो मेरे डॉग्स को ना रिएक्ट कर जाए तो फटाफट कपड़े चेंज करना होता है जाके। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, व्लॉगिंग को देखो ताकि चैनल मोनेटाइज हो और मैं काफ़ी से ज़्यादा डॉग्स का ट्रीटमेंट कर सकूं और ये जो काम है मैं इसको आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि सबसे सुकून मिलता है मुझे इससे, बहुत अच्छा लगता है कोई डॉग ठीक हो जाता है, हंसता हुआ खेलता हुआ जाए दुनिया से और पूरी ज़िंदगी जी के जाए। देखो ऐसा कहते हैं हम कि डॉग्स की ज़िंदगी ख़राब है, लेकिन आपको नहीं पता ना वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है। तो प्लीज़ आप लोग का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और जो बड़े बड़े एनजीओ, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, वो कुछ नहीं हेल्प करते हैं। वो हम मतलब जो छोटे छोटे हम जैसे, हम काफ़ी काम करते हैं पर दिखता नहीं है। और अगर हम लोग फीडर्स ना हो ना तो ये सर्वाइव भी ना कर पाएँ जो डॉग्स हैं, क्योंकि आप देखना बात करके वो कभी फ़ोन नहीं उठाते, बात नहीं करते। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं ये इस लाइन में आई हूँ तो मुझे पता चल रहा है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करो जितना हो सके, कितना भी रुपए का, और प्रे करो कि ये ठीक हो जाए और इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। धन्यवाद।